हे गाइस, वेलकम बैक टू द स्क्रीन सेवी। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक और अंडररेटेड मूवी जेम, ये साली आशिकी। ये मूवी 2019 में रिलीज हुई थी और IMDb ने इसको रेटिंग दी है 7.8। ये एक रोमांटिक थ्रिल मूवी है। इसमें काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी आते हैं। एंडिंग तो दिमाग घुमा देगी। लोग कहते हैं कि हमारे देश में औरतें अनसेफ है, बट ये मूवी प्रूव करती है कि मर्द भी कुछ ज्यादा सेफ नहीं है यहाँ पे। अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। तो स्टार्टिंग में साहिल को दिखाया जाता है। ये होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा है और अभी इंटर्नशिप के लिए छेनों के यहाँ पर काम कर रहा है। इनके होटल से एक लड़का डेली खाना चोरी करता था। आज साहिल ने उसको फॉलो किया तो पता चला कि वो अपने छोटे भाई बहन को चोरी करके खाना खिलाता था। साहिल इन तीनों को होटल के ओनर छेनों के पास ले गया। इनको पुलिस से पकड़वाने की धमकी दी, बट एट द एंड साहिल ने उन तीनों को होटल में ही रखने और जॉब देने के लिए छेनों को मना लिया। साहिल बहुत जेनरस है और छेनू इससे इमोशनली अटैच्ड है। अभी छेनू साहिल को इंटर्न होते हुए भी सैलरी दिए। आज इसका लास्ट डे है तो साहिल ने जाने से पहले वो पैसे उस बॉय को ही दे दिए ताकि वो लाइफ में न्यू स्टार्ट कर सके। नेक्स्ट डे ये कॉलेज में अपने बेस्ट फ्रेंड वेनो से मिला। आज इनकी क्लास में न्यू स्टूडेंट की एंट्री हुई है, मिति। साहिल को उसे देखते ही प्यार हो गया। अब साहिल ने वेनो का एक टैटू देख लिया। वेनो की फैमिली में सभी की 21 की एज में शादी करा दी जाती है, तो इस वेकेशन इसकी भी शादी करा दी। वेनो ने अपने वाइफ के नेम का टैटू कराया था, अनुज वेनो, पर टैटू अनुज वेनो कम एनस ज्यादा लग रहा है, तो ये सभी से इस टैटू को बैंडेज लगाकर छिपाता है ताकि इनकी क्लास के बुली बॉयज को पता न चल जाए। वेनु साहिल से भी प्रॉमिस लेता है कि ये किसी को इस बारे में नहीं बताएगा। अब नाइट में साहिल मिति की प्रोफाइल चेक कर रहा था। वेनु ने पकड़ लिया। ये साहिल को छेड़ने लगता है तो साहिल ने इसके टैटू की पिक ले ली। अब ये दोनों ही एक दूसरे के सीक्रेट्स को छिपाएंगे। नेक्स्ट डे मिति का बर्थडे है, पर उसने साहिल और वेनु को इनवाइट नहीं किया, तो साहिल थोड़ा अपसेट है। अब नाइट में मिति अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने क्लब में आ गई। यहाँ इन दोनों की फर्स्ट टाइम बात हुई। मिति बताती है कि ये यहाँ पर न्यू है, तो इसकी फ्रेंड कविता ने जिनका नेम बताया बस उन्हीं को पार्टी में इनवाइट किया था। अब नेक्स्ट सॉन्ग पर जिहान मिति को डांस कराने लेके जाने वाला है, बट मिति स्वीट और सिंपल सी गर्ल है। इसको स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और ऐसे डांस भी पसंद नहीं है, तो ये जिहान से बचने को बाहर चली गई। इसको कंपनी देने को साहिल इसके साथ गया। साहिल को भी स्मोकिंग और ड्रिंकिंग नहीं पसंद। बाहर दोनों अपनी पसंद नापसंद शेयर कर रहे हैं और दोनों ही खुश है। यहाँ पता चलता है कि इन दोनों ने ही आज तक अपनी फर्स्ट किस नहीं की है। इस बात पर साहिल बहुत एक्साइटेड हो गया। इसको 90s वाले लव में ही इंटरेस्ट है। फिर साहिल अपने मॉम डैड के बारे में बताता है कि अब वे इस दुनिया में नहीं है। नेक्स्ट डे इन दोनों के ही फ्रेंड्स इनको टीज कर रहे हैं कि तुम लोग वहाँ किए क्या? ऐसा नहीं हो सकता कि तुमने बस बातें ही की हो, एटलीस्ट हाथ तो पकड़ा होगा। इतना तो सब करते हैं, पर नहीं, साहिल टच भी नहीं किया मिति को। अब इन दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट हो गई। मिति भी साहिल के लिए फील करने लगी है। फिर इन दोनों ने अपना लव कन्फेस कर लिया। अब इनकी फर्स्ट किस हुई। साहिल मिति के और फिजिकली क्लोज जाने का ट्राई किया, बट मिति अभी इस चीज के लिए रेडी नहीं है, तो इसने मना कर दिया। साहिल को भी इससे प्रॉब्लम नहीं है, दोनों को ही ओल्ड स्कूल लव चाहिए। अब कल को साहिल मिति को इनकी फर्स्ट डिनर डेट पर इनवाइट करता है। इसके पापा बहुत पैसे छोड़ कर गए हैं, पर मिति चाहती है कि ये सिंपल सी डेट पर जाए और कुछ पैसे मुस्कान फाउंडेशन को डोनेट करे। साहिल मान गया, पर फिर साहिल को अपनी डेट कैंसिल करनी पड़ गई क्योंकि इनके कॉलेज में शाम को एक प्रोफेसर गेस्ट लेक्चर के लिए आए हुए हैं। ये बंदा वेनो को लूज मोशन होने के बाद भी लेक्चर के लिए जबरदस्ती लेके आया, पर मिति को थोड़ा हेडेक हुआ तो वो लेक्चर के लिए नहीं आ पाई। अब ये लेक्चर के बाद वापस हॉस्टल आए। यहाँ एक डिलीवरी बॉय परेशान है क्योंकि जिहान ने इससे पिज्जा ले लिया है बट पे नहीं कर रहा, तो ये साहिल से हेल्प मांगा। साहिल जिहान के रूम में उससे बात करने गया। वहां पे मिति स्मोक कर रही है। ये जिहान के साथ पार्टी एंजॉय कर रही थी। अब ये नेक्स्ट डे साहिल को बताती है कि कल इसकी दादी हॉस्पिटल में एडमिट थी, उनकी तबीयत खराब थी, तो ये बहुत ज्यादा लो फील कर रही थी। किसी के साथ अपना पेन शेयर नहीं करना चाहती थी, इसीलिए हेडेक का बहाना देकर अपने रूम में थी, बट फिर मूड ठीक करने को जिहान के पास पार्टी में चली गई। अब ये सच सुनकर साहिल ने मिति को माफ कर दिया। फिर इनकी नेक्स्ट डेट का प्लान भी फेल हो गया। आज साहिल को छेनू ने मनाली बुलाया है क्योंकि उसको अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ लग रही है, तो साहिल उनकी हेल्प करने जा रहा है, बट फिर उन्होंने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली थी, तो अब साहिल वापस आ गया।
पर यहाँ मिति अगेन जिहान के साथ एंजॉय कर रही है, वही जिहान जो मिति को चीप और इरिटेटिंग लगता है। इस बार साहिल मिति को माफ नहीं करने वाला। इसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। जिहान ने बीच में आने की कोशिश की, बट ये भी साहिल के गुस्से से डर गया। फिर मिति ने बार बार सॉरी बोलकर साहिल को मनाने की कोशिश की, बट कोई फायदा नहीं हुआ। अब एग्जाम चल रहा है और मिति ने क्वेश्चंस के आंसर अपने थाइज पर लिखे हुए हैं। साहिल ने ये सब देख लिया और अपने फ्रेंड वेनु को भी बता दिया। साहिल वेनु को टीचर को ना बताने को बोल रहा था, पर वेनु नहीं माना। इसने टीचर को बता दिया। अब प्रिंसिपल ने मिति को फेल कर दिया। इसको ये ईयर दोबारा करना पड़ेगा, पर मिति के फादर प्लीड करने लगता है। इन्होंने अपनी सारी एफडी तोड़कर मिति का एडमिशन कराया था, अब दोबारा फीस अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ये अंकल हार्ट पेशेंट है। तो मिति प्रिंसिपल से सॉरी बोलकर एक की चांस देने को बोलने लगती है। प्रिंसिपल अंकल की ऐसी कंडीशन देखकर मान गए, पर मिति को 35% से ज्यादा स्कोर नहीं मिलेगा, चाहे वो कितनी भी मेहनत कर ले। फिर नाइट में मिति के रूम का डोर तोड़ना पड़ा। मिति अंदर बेहोश थी। इसको स्टूडेंट्स हॉस्पिटल ले गए। आज आफ्टरनून में मिति की दादी की डेथ हो गई है और मिति अपनी हेल्थ की वजह से घर भी नहीं जा पाई। ये बहुत अपसेट है, पर अभी भी साहिल से एक और चांस मांग रही है। साहिल ने इसको माफ कर दिया। अब ये हैप्पीली रहने लगते हैं। एक डे वेनु को एक गर्ल का अंडरगारमेंट पड़ा मिल गया। ये उसके साथ मजाक करने लगता है। मिति ने साहिल को बताया कि ये उसका है, तो साहिल वेनु को सच बताकर रुकने को बोल रहा है, पर वेनु नहीं रुका। तो साहिल को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया कि वेनु का हाथ तोड़ दिया और बात टीचर तक पहुंच गई। साहिल शॉर्ट टेम्पर है। इसको जब गुस्सा आता है तो ये वायलेंट हो जाता है। अभी गलती वेनु की थी, बट साहिल ज्यादा हर्ट कर दिया है। अब वेनु रूम में आया तो साहिल इसको समझाने को इसकी मोम पर कमेंट करता है कि अगर वो अंडरगारमेंट इसकी मोम का होता तो क्या तब भी वेनु ऐसा ही करता। इसके रिप्लाई में वेनु को भी अब गुस्सा आ गया है। ये साहिल की मोम को बोलने लगता है कि तेरी मोम अब इस दुनिया में नहीं है तो तू समझेगा नहीं। मतलब इन दोनों की फाइट अब बहुत सीरियस हो चुकी है। अब क्लास में वेनु की वो टैटू वाली पिक वायरल हो गई। सभी वेनु को एनएस वेनु बोलने लगते हैं। वेनु की टैटू की पिक साहिल के फोन में थी और किसी को इस बारे में नहीं पता था, तो वेनु साहिल को थप्पड़ मार के निकल गया। क्लास ग्रुप में वो फोटो जिहान ने सेंड किया था, तो साहिल जिहान से पूछने गया कि इसे वो पिक कहाँ से मिली, बट जिहान यहाँ से हंसते हुए निकल गया और कुछ नहीं बताया। अब साहिल अपने रूम में गया तो देखा कि इसका सामान टूटा हुआ था। इसके पेरेंट्स की फोटो गिरी हुई थी और मिति के फोटो पर गंदी ड्राइंग बनी हुई थी। वॉल पर वेनु का नाम भी लिखा हुआ था। अब साहिल वेनु को ढूंढ के बहुत ज्यादा मारता है। मिति ने इसको रोकने की कोशिश की तो इसको भी चोट आ गई। फिर साहिल सभी को अपने रूम में वेनु के अगेंस्ट सबूत दिखाने गया, बट वहां तो वॉल वाली बात गायब थी। साहिल प्रूव ही नहीं कर पाया कि ये वेनु ने किया था। अब साहिल बाकी स्टूडेंट्स के लिए कितना डेंजरस है ये प्रूव हो गया था। कल साहिल के अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। उधर मिति रोते हुए अपने वॉशरूम में आई। अब एक ट्विस्ट, ये सब मिति कर रही है। इसको कविता ने बताया था कि साहिल की वजह से ये चीटिंग करते पकड़ी गई थी, तो मिति ये सब रिवेंज लेने को कर रही है। इसी ने अपना अंडरगारमेंट वेनु पर डाला। फिर वेनु की पिक साहिल के फोन से लेकर जिहान को सेंड की और इसी ने साहिल के रूम में वो सब किया था। अब नाइट में मिति ने रोते हुए जावेद सर को कॉल किया और फिर साहिल से इंटरकॉन पर बात की। इंटरकॉन की कोई हिस्ट्री ट्रैक नहीं की जा सकती। अब जावेद सर मिति के रूम में आए। मिति इनको झूठ बोलती है कि साहिल ने इसको मोलेस्ट किया है, इसको बहुत पेन हो रहा है। सर मिति को संभालने की कोशिश किए, तभी साहिल यहाँ आ गया। साहिल को लगने लगता है कि सर मिति को मोलेस्ट कर रहे हैं। इसने सर को इतना मारा कि उनको हॉस्पिटल एम्बुलेंस में भेजना पड़ा। फिर पुलिस आई और रेप के चार्ज में साहिल को अरेस्ट करके ले गई। साहिल बोलता रहा कि मिति से सच पूछो, इसने कुछ नहीं किया, पर पुलिस वालों ने इससे सच निकलवाने को इसे बहुत टॉर्चर किया। फिर कोर्ट में मिति ने साहिल के अगेंस्ट ही गवाही दे दी। अब मिति का लॉयर साहिल के पेरेंट्स की डेथ के बारे में जज को बताया। 2007 में साहिल की मोम सीढ़ियों से फिसलने के बाद कोमा में चली गई थी और साहिल तब से मेंटली डिस्टर्ब हो गया था। फिर 6 मंथ के बाद साहिल ने अपने फादर का बेरहमी से मर्डर किया और ये 3 साल तक जेल में रहकर आया था। साहिल के बाकी क्लासमेट्स ने भी इसी को क्रूअल और एग्रेसिव बताया था, तो कोर्ट ने साहिल का मेंटल टेस्ट कराया और उन रिपोर्ट्स के बाद साहिल को मेंटल असाइलम में भेज दिया। अब मूवी 3 इयर्स आगे जाएगी। यहाँ नोएडा में मिति ने एक रिच मैन अर्जुन को फंसाया हुआ है।
इसके साथ प्यार का नाटक कर रही है और इससे भी मुस्कान एनजीओ में पैसे डलवाती रहती है सेलिब्रेशन के नाम पर। अब इसका बैड लक, बाहर इसका एक्स प्रियांक मिल गया। ये मिति से बहुत गुस्सा है, पक्का मिति ने इसके साथ भी पास्ट में कुछ गलत किया हुआ है। उधर असाइलम में साहिल का पागलों के बीच रहकर बुरा हाल है। साहिल रेड कलर को देखकर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है क्योंकि रेड मिति का फेवरेट कलर है, पर आज ये रेड कलर को देखकर भी अपना गुस्सा कंट्रोल में रख पाया। तो इन पेशेंट्स के केयरटेकर नानू साहिल को एडवाइस देते हैं कि ये डॉक्टर ईरानी से बात करे, अगर उनको भी साहिल में इम्प्रूवमेंट दिखी तो साहिल यहाँ से फ्री हो पाएगा। तो साहिल डॉक्टर के पास गया। साहिल के टेस्ट में डॉक्टर को थोड़ी इम्प्रूवमेंट दिखी है पर ठीक नहीं हुआ है। तो साहिल यहाँ से 2 ही कंडीशन पर निकल सकता है, या तो कोई साहिल की गारंटी लेगा या साहिल 100% इम्प्रूवमेंट रिजल्ट देगा। अब उधर मिति को प्रियांका कॉल आया। ये मिति से 1 लाख मांग रहा है, वरना मिति का सच अर्जुन को बता देगा। मिति के पास इतने पैसे नहीं है। ये अर्जुन से अपनी मॉम को ब्रेसलेट गिफ्ट करने के बहाने से 2 लाख लेती है, जिसमें से 1 लाख प्रियांक को पे करेगी। उधर साहिल को नानू आके पूछते हैं कि सूर्या कौन है। उसने यहाँ के सिक्योरिटी हेड और बाकी लोगों को पैसे खिलाए हैं, वो नाइट में यहाँ आएगा और तुमसे साइन कराएगा। साहिल ने कुछ नहीं बताया, बट फिर सोप के रेड कलर को देखकर वॉयलेंट हो गया। सिक्योरिटी ने इसे एक रूम में बंद कर दिया। साहिल ने ये जानबूझकर किया था ताकि सूर्या इसको ना मिल पाए, पर नानू समझ गए थे कि ये साहिल जानबूझकर किया है। तो ये साहिल से पूछने गए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तब साहिल ने इनको बताया कि सूर्या इसका भाई है। सूर्या ने ही इनके फादर को मारा था और इल्जाम साहिल पर लगा दिया था। अभी नानू डॉक्टर को सब बताने जा रहे थे, बट साहिल ने रोक लिया। इसने कुछ और ही प्लान बनाया हुआ है। नेक्स्ट नाइट नानू ही साहिल को सूर्या से मिलाने लेके गए। सूर्या गाइस साहिल का जुड़वा भाई है। उसने साहिल और अपना फेस सेम होने का फायदा उठाकर फादर के मर्डर में साहिल को फंसाया था। सूर्या को अपने फादर का डांटना पसंद नहीं था, तो इसने उन्हें जान से ही मार दिया। ये अब यहाँ पे साहिल से प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन कराने आया है। अब एक पेशेंट जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि डॉक्टर ईरानी को बुलाओ, इसने सब देख लिया है। तो सूर्या के पास से वो सिक्योरिटी वाला उस पेशेंट को चुप कराने गया, कहीं कोई डॉक्टर ना आ जाए। पर ये सब साहिल के ही प्लान का पार्ट था। साहिल यहाँ सूर्या को फंसाना चाहता है। इसने उस पेशेंट को टॉय देने के बहाने से नाइट में ऐसे चिल्लाने को बोला था। इधर नानू ने सिक्योरिटी वाले से शॉकिंग मशीन चुरा ली थी, जिसकी हेल्प से ये दोनों सूर्या को यहाँ साहिल से रिप्लेस कर पाए, और फिर साहिल सूर्या बनकर बाहर आ गया। अंदर नानू सूर्या की पूरी खातिरदारी करेंगे। बाहर आते ही साहिल घर पे अपने फादर के मर्डर वाला डे याद कर रहा है। उस दिन सूर्या ने इसको ब्लैकमेल किया था कि अगर इसने पुलिस को कुछ भी बताया तो ये साहिल की मॉम को हॉस्पिटल में जान से मार देगा। वो तब भी कोमा में थी, तो साहिल ने अपनी मॉम की जान बचाने को वो मर्डर का इल्जाम अपने ऊपर लिया था। फिर ये मिति को ऑनलाइन सर्च किया और उसको फॉलो करके उसके बारे में सब पता लगा लिया। फिर साहिल सूर्या को कॉपी करने को, उसका साइन करना सीख लेता है और उसके इंटरव्यूज को देखकर उसके जैसे बिहेव करना भी सीख लेता है। अब साहिल ने एक हैकर को हायर किया और मिति वाले अपार्टमेंट के सीसीटीवी कैमरेज को हैक कर लिया। फिर जब अर्जुन और मिति रूम में आने को पासवर्ड फिल किए तो ये भी सीसीटीवी से साहिल को पता चल गया। अब साहिल मिति को डराने उसके रूम में गया और चिल्लाने लगता है कि मिति ने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। मिति बहुत डर गई थी, इसने साहिल की वॉइस पहचान ली थी। फिर ये साहिल के जाने के बाद अर्जुन को कॉल करके बुलाती है और झूठी कहानी सुनाती है कि साहिल ने इसको कॉलेज में प्रपोज किया था, पर इसने मना किया तो साहिल भड़क गया। वो टीचर्स और स्टूडेंट को मारने लग गया था। 14 की एज में साहिल ने अपने फादर का मर्डर किया था, तो उसको मेंटल असाइलम भेज दिया गया, पर अब वो 3 साल बाद वापस आ गया है। पर जब अर्जुन ने असाइलम में कॉल करके पता किया तो साहिल वही था। अब ये सीसीटीवी फुटेज चेक करने गए, बट उसमें भी साहिल था ही नहीं। उस हैकर ने साहिल वाली फुटेज गायब कर दी थी। आज ये हैकर साहिल से इस काम के पैसे नहीं लेता। ये बोलता है कि इसके साथ भी इसकी एक्स ने कुछ ऐसा ही किया था। ये साहिल का पेन समझता है। अब 2 डेज के लिए अर्जुन को किसी काम से मुंबई जाना पड़ता है। फिर प्रियांक ने अगेन इससे पैसे मांगने को बुला लिया, इस बार 2 लाख। इसके पास प्रियांक के पास जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। उधर साहिल मिति के घर उसके पेरेंट्स को पैसे देने पहुंच गया, मुस्कान एनजीओ के लिए। साहिल मिति को बताना चाहता था कि मिति इससे कहीं भी सेफ नहीं है। यहाँ साहिल को मिति की दादी की पिक दिखी
और इसको पता चला कि मिति तो तब पैदा भी नहीं हुई थी जब इसकी दादी की डेथ हुई। मिति कॉलेज में अपनी दादी की डेथ का भी झूठ ही बोली थी। इधर मिति प्रियांक से मिलने आई, पर इसके पास 2 लाख नहीं थे, तो प्रियांक को इसके हाथ में 20 लाख की रोलेक्स वॉच दिखी। इसने वो अपने पास रख ली। अब मिति वापस आ रही थी तो पार्किंग में साहिल आज इसको मारने आ गया है। साहिल ने यहाँ मिति की कॉलेज फ्रेंड कविता की एक लेग काट दी थी। कविता रोते हुए मिति से हेल्प मांग रही है, तभी साहिल ने आकर उसकी दूसरी लेग भी काट दी। अब साहिल मिति को मारने आता है, बट मिति बचकर भाग गई। अब ये अर्जुन को पूरी बात बताती है, पर कल रात की ऐसी कोई पुलिस कंप्लेन हुई ही नहीं है। तो मिति कविता के घर उसे देखने गई, बट कविता जिंदा है, ना ही इसके पैरों को कुछ हुआ है। कविता इरिटेट होकर बोलती है कि ये भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड साहिल के जैसे पागल हो गई है। अभी अर्जुन को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि मिति ने तो कुछ और बताया था। अंदर कविता और साहिल मिले हुए हैं। कविता को अब तक मिति का सारा सच पता चल गया था। ये अब साहिल की हेल्प कर रही है उसको बर्बाद करने में। अब ये उस पार्किंग वाली जगह भी गए, तो वहां तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। वॉचमैन ने भी मिति को पहचानने से मना कर दिया। इन सभी को साहिल ने खरीदा हुआ है। ये सब मिलकर मिति को पागल साबित करना चाहते हैं। अब तक अर्जुन को मिति पर बहुत गुस्सा आ चुका था। ये मिति को मेंटल असाइलम का लाइव सीसीटीवी फुटेज दिखाता है। साहिल अभी भी वही है। अब मिति प्रियांक को कॉल करके इसे गन खरीदने को बोल रही है। प्रियांक 2 लाख में मान गया, पर फिर पता चला कि प्रियांक भी साहिल से मिला हुआ है। उधर साहिल को कविता का कॉल आता है। वो बताती है कि संडे मिति और अर्जुन एंगेजमेंट कर रहे हैं और फिर ये हमेशा के लिए लंदन चले जाएंगे। साहिल को जो भी करना है जल्दी करना होगा। अभी यही ऑफिस में एक अंकल को साहिल का सच पता चल गया। ये अंकल इनकी कंपनी में कई सालों से वर्क कर रहे हैं, तो इनको साहिल और सूर्या दोनों भाइयों का पता है। आज साहिल ने कविता से बातें करते हुए गलती से अपने नेम से साइन कर दिया था, ना कि सूर्या के। इनको साहिल पर पहले से शक था, क्योंकि साहिल कंपनी में क्वालिटी की बातें करता था, ना कि सूर्या की जैसे क्वांटिटी की। साहिल ने असाइलम से इन अंकल से भी हेल्प मांगी थी इसे बाहर निकालने को। ये करना भी चाहते थे, पर तब सूर्या ने इनको धमकी दी थी कि अगर साहिल की हेल्प की तो ये इनका भी वही हाल करेगा जो इसने अपने फादर का किया था। पर अब ये साहिल की जैसे भी हेल्प हो सकेगी करेंगे। उधर एंगेजमेंट पार्टी में साहिल ने मिति की पोल खोल दी। साहिल ने उन सभी विक्टिम्स की एक वीडियो बनाई थी जो मिति को एक्सपोज करना चाहते थे। वही वीडियो यहाँ प्ले कर दी। इस वीडियो में पहले बिलाल बोलता है इस बंदे के साथ भी मिति रिलेशन में थी ताकि जॉब पा सके, पर जब बिलाल ने जॉब दिलवा दी तो सारे कॉन्टेक्ट्स तोड़ दिए। फिर प्रियांक इसने अर्जुन को उसकी रोलेक्स दिखाई और बताया कि मिति और ये रिलेशन में थे। ये मिति पर बहुत खर्च करता था, पर एक डे इसकी मॉम बीमार हो गई और हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा, तो मिति को पैसे नहीं दे पाया। तब मिति ने इसको ब्लैकमेल करके पैसे निकलवाए। प्रियांक को अपनी मॉम की ज्वेलरी बेचकर इसे पैसे देने पड़े थे। अब वीडियो में कविता ने बताया कि मिति ने इसके फियोन्से को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसा लिया था। कविता ने मिति का कॉलेज वाला फ्रॉड भी बताया कि इसने कॉलेज आते ही वहां का रिचेस्ट बॉय साहिल को फंसाया। जब अनबन हुई तो उसको मेंटल प्रूव करके असाइलम भिजवा दिया। 3 साल से वो वही सड़ रहा है। अब कविता का वो फियोन्से भी अपना एक्सपीरियंस बताता है कि मिति हमेशा मुस्कान एनजीओ के लिए पैसे डोनेट किया करती थी। एक डे इसने पैसे डोनेट किए तो तभी मिति के फोन पर नोटिफिकेशन आया। फोन चेक करने पर पता चला कि मिति ही उस फेक एनजीओ की फेक ट्रस्टी है, तो ये तभी मिति से खुद को बचाकर निकल गया। अब मिति सभी के आगे एक्सपोज हो चुकी है, तो अर्जुन ने इससे एंगेजमेंट तोड़ दी। ये सब देखकर मिति के फादर को अटैक आ गया। मिति की मॉम ने इसे अपने साथ हॉस्पिटल भी आने नहीं दिया। नेक्स्ट डे साहिल मिति को कॉल करके बताता है कि अब मिति से इसके फादर को भी छीन लेगा, उन्हें जान से मार देगा। साहिल ने प्राइवेट नंबर से इसको हॉस्पिटल और रूम नंबर भी सेंड किया। यहाँ मिति को साहिल मिल गया, पर आज तो ये साहिल को जान से मारने को गन लाई थी। साहिल इसको पूरे हॉस्पिटल में अपने पीछे भगा रहा है और ये जगह जगह साहिल को मारने को गन चला रही है। ये फाइट देखकर यहाँ पुलिस भी आ चुकी है। एंड में साहिल मिति को अपने फादर के रूम में मिल गया और वहां मिति ने उसको जान से मार दिया। अब इसको जेल जाने से भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये हंसते हुए अरेस्ट हो गई। अब 3 मंथ के बाद मिति को जेल में सूर्या मिलने आया और इसको बताता है कि कैसे साहिल ने मेंटल असाइलम में इसको बंद करके इसकी जगह ले ली थी, पर अब मिति ने उसको मार दिया है, तो ये फाइनली वहां से फ्री हो पाया।
अब ये मिति की यहाँ से निकलने में हेल्प करेगा। पर अब मूवी का लास्ट बिग ट्विस्ट, यहाँ से जाते जाते सूर्या ने वही विसल बजाई जो ये मिति को डराने को इसके रूम में आकर बजाया था। ये सूर्या नहीं, साहिल है। मिति उस विसल से सच समझ गई। गाइस, साहिल ने उस कंपनी वाले अंकल से सूर्या को उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी पर वहां से निकलवा लिया था। तब साहिल ने सूर्या को बोला कि इसे कैंसर है, तो ये सारी प्रॉपर्टी सूर्या के नाम करके अपना इलाज कराने जाने वाला है। उसने साहिल ने सूर्या को हॉस्पिटल में मिति के फादर वाले रूम में ही बुलाया था। वहां साहिल नहीं, सूर्या का मर्डर हुआ था। अब यहीं पर मूवी की हैप्पी एंडिंग हो गई। आई होप कि आपको मूवी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसके अलावा हमारी एक और फ्री सर्विस है जहाँ पे आप शॉपिंग में भी अच्छा खासा पैसा बचा सकते हो। इसमें बस आप लोगों का ही प्रॉफिट है। इसके बाद एक वीडियो प्ले होगी, उसको एंड तक देखना, आपको सब समझ आ जाएगा। हे गाइस, ऑनलाइन शॉपिंग तो अब लोग करते ही होंगे, बट अगर वो शॉपिंग और भी ज्यादा सस्ते में हो जाए। मैंने खुद ये रियलमी का हेयर ड्रायर ओनली 444 रुपीज में बुक किया है। इसी के साथ ही साथ इधर आपको स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, टीवी, शूज, क्लोथ्स बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेंगे, जो कि लिमिटेड टाइम के लिए आपकी फेवरेट शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर आती है। वो हम आपको बताएंगे। सो ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कीजिए। रजिस्टर करने के बाद सर्च करें सेव पैसा, देन ये रहा ग्रुप। अब आप ज्वाइन हो जाइए और ग्रुप में जरूर एक्टिव रहिए लिमिटेड डील्स को ग्रैब करने के लिए। ये डिस्क्रिप्शन के लिंक से भी आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। सो जल्दी ग्रुप ज्वाइन करें और ऑफर्स को ग्रैब करें।